सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो इंश्योर करे कि एग्जामिनेशन में जनता का विश्वास, यूथ का विश्वास, स्टूडेंट्स का विश्वास बना रहे। एक अनरिलेटेड डेवलपमेंट होती है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी करते हैं, कॉलिंग द इंडियन अनएम्प्लॉयड यूथ एज कॉकरोचेस एंड कंपेयरिंग देम टू पैरासाइट्स। इनका एक जो सिंगल या मेन एजेंडा है वो रहता है डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिसमैनेजमेंट ऑफ द नीट एग्जाम। जो अक्यूज्ड मिनिस्टर हैं जिनके मिसमैनेजमेंट को लेके सारा बवाल हुआ है और प्रोटेस्ट हुए हैं, यानी श्री धर्मेंद्र प्रधान यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, he has refused to resign। ये मूवमेंट हमें दिखाती है जो पावर है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया केवल एंटरटेनमेंट का, केवल टाइम पास का, डूम स्क्रोलिंग का माध्यम नहीं है। सोशल मीडिया आज के दिन इमर्ज हो गया है एज अ वेरी पावरफुल मीडियम। हाय फ्रेंड्स, I am Pranay Agarwal. I am a teacher for UPSC aspirants. I particularly teach social and political issues. आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं दी कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट्स एंड दी फास्ट अंडरटेकन बाय सोनम वांगचुक। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि ये सारा मामला है क्या। बात शुरू होती है मई 2026 में जब नीट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। नीट एग्जाम गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नाम से, वो कंडक्ट करती है हर साल फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस कोर्स। जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल डिग्री, उसमें एडमिशन के लिए नीट एग्जाम जब कंडक्ट होता है तो उसमें सामने आती है बहुत धांधली। पेपर लीक हो चुका होता है और सब्सीक्वेंटली जब ये मामला उजागर होता है तो गवर्नमेंट को नीट एग्जाम को कैंसिल करना पड़ता है। कैंसिल करके इस एग्जाम को शेड्यूल करके फिर से कराया जाता है। और इस सारे प्रोसेस में बहुत सारी दुखद न्यूज ये भी सामने आती है कि कई मेडिकल एंट्रेंस स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस। एक अनरिलेटेड डेवलपमेंट होती है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी करते हैं, कॉलिंग द इंडियन अनएम्प्लॉयड यूथ एज कॉकरोचेस एंड कंपेयरिंग देम टू पैरासाइट्स। इसके बाद बहुत ऑनलाइन बैकलैश भी उनकी इस टिप्पणी के ऊपर होता है एंड वो थोड़ा सा उसमें बैक ट्रैक करते हैं या क्लैरिफिकेशन ऑफर करते हैं, कहते हैं कि ही वाज मिसकोटेड। सून आफ्टर, ये सब मई की बात है, 2-1 महीने पहले की। मई में एक अभिजीत दीपके नाम के जनाब जो डिग्री से जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म की डिग्री पाए हुए हैं, यूएस से बेस्ड हैं और पहले इन्होंने आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम से जुड़े हुए थे। तो ये लॉन्च करते हैं एक ऑनलाइन सटायरिकल वेबसाइट और कैंपेन बाय द नेम ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच शब्द ये उठाते हैं सीजेआई के कमेंट से, यू नो दैट वी आर द कॉकरोचेस, द लेजी अनएम्प्लॉयड गुड फॉर नथिंग यूथ, दैट इज हाउ द एस्टैब्लिशमेंट सीज अस। जनता पार्टी जोड़ते हैं ये जो रूलिंग बीजेपी है उसकी एक मिमिक्री करके। तो एक प्योरली ऑनलाइन सटायरिकल कैंपेन के रूप में ये शुरू होती है। जून में ही आप ये देखिए, फिर जून आते आते सीजेपी, अच्छा, ऑनलाइन जब वो होती है तो ये काफी जल्दी वायरल हो जाती है। 10 दिन के अंदर इंस्टाग्राम पे इसके फॉलोअर्स 1 करोड़ से ज्यादा हो जाते हैं, जो इंटरेस्टिंगली जो रूलिंग बीजेपी है उसके ऑफिशियल हैंडल से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और ये सब केवल 10 दिन में। तो इससे एक ये प्रतीत होता है कि इस मूवमेंट में कुछ तो पोटेंशियल या बात है। फिर जून आते आते ऑफलाइन प्रोटेस्ट शुरू हो जाती हैं इस मूवमेंट द्वारा। तो ये जो ऑफलाइन प्रोटेस्ट है, इनका एक जो सिंगल या मेन एजेंडा है वो रहता है डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिसमैनेजमेंट ऑफ द नीट एग्जाम। तो ये होता है और फिर इस मूवमेंट, ये एक मूवमेंट एक नया टर्न लेती है जब इसमें जुड़ जाते हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक एक लद्दाखी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। जब वो इससे जुड़ जाते हैं एंड ही हैज since been associated with the movement, he has started a protest fast। मूवमेंट के सपोर्ट में इन्होंने इनडेफिनिट फास्टिंग शुरू कर दी है।
अभी 18 दिन से ऊपर हो चुके हैं और जब से इन्होंने फास्टिंग शुरू की है ही हैज लॉस्ट मोर देन 8.5 kg बॉडी वेट। और दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है रिक्वेस्टिंग दैट ही बी फोर्स फेड, उनकी फोर्स फीडिंग की। अदरवाइज उस पिटीशन में कहा है कि हो सकता है 2 दिन के अंदर अंदर वो अपने प्राण त्याग दें, तो उनकी जान बचाने के लिए फोर्स फीडिंग के लिए एक दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन डाली गई है। एंड इसके अलावा जब से सोनम वांगचुक जी का फास्ट हुआ है तब से इस मूवमेंट के लिए और वांगचुक जी के पर्सनल एफर्ट्स के लिए पब्लिक सपोर्ट बहुत बढ़ गया है। चाहे वो ऑर्डिनरी सिटीजन लाइक यू एंड मी हो जो उनके वांगचुक जी की फोटो अपनी डीपी में लगा रहे हैं या कॉकरोच की फोटो अपनी डीपी में लगा रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ दिस मूवमेंट, या फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हो ऑपोजिशन की। ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल मेनी पॉलिटिकल लीडर्स रेंजिंग फ्रॉम ये हमारे केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने अभी ही बोला है कि वांगचुक जी को एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहिए इंस्टेड ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, या फिर महुआ मोइत्रा हो टीएमसी की, या डेरेक ओब्रायन हो उस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, राइट, आतिशी जो अनदर आप लीडर हैं, कांग्रेस के शशि थरूर हैज आल्सो ट्वीटेड in support of the movement and requested Sonam Wangchuk ji to break his fast. प्लस जो इंडिया की सिविल सोसाइटी है उनके जो दिग्गज फिगर्स हैं उन्होंने भी अपील्स की हैं वांगचुक जी को कि वो अपना फास्ट तोड़ें। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण हो, एकेडमिक्स लाइक निवेदिता मेनन प्रोफेसर हैं जेएनयू की वो हो, या राइटर पॉपुलर राइटर अरुंधति रॉय हैं, भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर आजाद रावण हुए, अभी हाल ही में राकेश टिकैत जो फार्मर लीडर हैं वो गए, राइट। अक्रॉस द स्पेक्ट्रम वांगचुक जी को सपोर्ट की प्लस एंडिंग द फास्ट की अपील्स आ रही हैं। ये सब हुआ है पिछले 2-1 महीनों में जब से नीट एग्जाम एंड द कॉन्सिक्वेंट एंड द अकम्पनिंग मिसमैनेजमेंट हैपेंड। नाउ गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। एक जो गवर्नमेंट ने कदम ठोस उठाया है सब मामले को लेके, गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया कि नीट एग्जाम मिसमैनेज हुआ था और उसको कैंसिल करके फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया। मोरओवर लीक में जो पेपर लीक हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट किया गया और कई सारी अरेस्ट भी हुई इस मामले में। पहले जो थी वो इन्वेस्टिगेशन राजस्थान गवर्नमेंट ने कराई क्योंकि राजस्थान के कुछ टीचर्स वगैरह इसमें पाए गए थे इन्वॉल्व्ड, और लेटर ऑन इट वाज हैंडेड ओवर टू द सीबीआई। एक सरकार ने चीज की कि जब नीट एग्जाम को रिकंडक्ट करवा रहे थे उससे कुछ दिन पहले कुछ दिनों के लिए टेलीग्राम ऐप जो है उसको टेम्परेरली बैन किया गया, सस्पेंड किया गया, क्योंकि उसके द्वारा या उसके माध्यम से ये जो लीक्ड पेपर्स हैं ये स्प्रेड हो रहे थे। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अक्यूज्ड मिनिस्टर हैं जिनके मिसमैनेजमेंट को लेके ये सारा बवाल हुआ है और प्रोटेस्ट हुए हैं, यानी श्री धर्मेंद्र प्रधान यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, ही हैज रिफ्यूज्ड टू रिजाइन। कैटेगोरिकली ही हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ द प्रोटेस्टर्स। ये है अभी तक की घटना। अब इसका करते हैं एक डिटेल्ड थोड़ा एनालिसिस। व्हाट डू वी मेक ऑफ दिस होल डेवलपमेंट? तो अगर हम अपने एनालिसिस की बात करें, इस प्रोटेस्ट, एजिटेशन और सोशल मूवमेंट को हम किस रूप से देखते हैं? पहली बात, ये जो मूवमेंट है ये कैप्चर करती है जो यूथ है कंट्री का, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी एलियनेशन, उसका डिसइल्यूजनमेंट विद द सिस्टम एज अ होल, राइट। देखिए कहां से बात शुरू हुई थी और कहां पहुंची।
एक सीजेआई के स्लाइटली नॉन सीरियस या नॉट वेरी वेल थॉट कमेंट से शुरू हुआ, जहां पे उन्होंने यूथ को कॉकरोच बोला, एंड जो एक बहुत ही डिफरेंट डेवलपमेंट विच इज द मिसमैनेजमेंट ऑफ द नीट एग्जाम एंड डिमांडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, उसको लेके वो बात वहां तक पहुंची। राइट तो बेसिकली क्या दर्शाता है कि यूथ जो है वो सिस्टम से कहीं ना कहीं एलियनेटेड फील कर रहा है, और वो whatever be the cause, he is willing to express his disappointment in various ways. दूसरी बात ये मूवमेंट हमें दिखाती है जो पावर है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया केवल एंटरटेनमेंट का, केवल टाइम पास का, डूम स्क्रोलिंग का माध्यम नहीं है। सोशल मीडिया आज के दिन इमर्ज हो गया है एज अ वेरी पावरफुल मीडियम टू एक्सप्रेस सोशल एंड पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स। तो केवल 10 दिन के अंदर इस तरह से वायरल हुई मूवमेंट कि इवन इट्स मोस्ट सीरियस डिट्रैक्टर्स, क्रिटिक्स, दे वर फोर्स्ड टू टेक नोटिस। कैसे 10 दिन के अंदर लाखों करोड़ों देश के युवा इस मूवमेंट से जुड़ गए। तीसरी चीज, ये मूवमेंट सीरियस हुई विद दी कमिंग ऑन बोर्ड ऑफ सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जी एक सेमी लेजेंडरी टाइप फिगर हैं इंडियन पब्लिक इमेजिनेशन में। वो एक इनोवेटर रहे हैं, वो एक एजुकेशनल रिफॉर्मर रहे हैं, वो एक एनवायरमेंटलिस्ट रहे हैं। ही हैज वॉर्न मेनी हैट्स। हाल ही में कुछ ही हफ्तों और महीने पहले वो जेल गए थे डिमांडिंग ऑटोनॉमी फॉर लद्दाख रीजन। राइट तो लद्दाख की ऑटोनॉमी के प्रेजर्वेशन के उन्होंने काम किया है। उन्होंने एंड हिज ही रोज टू नेशनल फेम आफ्टर दिस थ्री इडियट्स मूवी। इट वाज अ मैसिवली हिट मूवी स्टारिंग द सुपरस्टार आमिर खान, एंड आमिर खान का जो उस मूवी में कैरेक्टर था रैंचो, वो लूजली बेस्ड था सोनम वांगचुक जी के पर्सोना पे, उनके जीवन पे। तो he is like a much loved figure in the national imagination, like the Amir Khan character was in the movie. So सोनम वांगचुक जी जब से पड़े हैं ना इस मूवमेंट में, एक तरह का हेफ्ट या वजन आ गया है, सीरियसनेस आ गई है। अब ये सटायर नहीं रहा, ये एक बहुत सीरियस सोशो पॉलिटिकल इशू में तब्दील हो गया। एक और चीज हम इस मूवमेंट में देखते हैं कि देयर इज ये मूवमेंट केवल ऑनलाइन तक नहीं रही, इट इज अ हेल्दी ब्लेंड ऑफ ऑनलाइन एक्टिविज्म एंड मोबिलाइजेशन ऑन द ग्राउंड ऑफलाइन। कई ऐसे ऑनलाइन ट्रेंड्स जो होते हैं ना, उनमें दिक्कत ये होती है कि वो फिजल आउट हो जाते हैं, वो रियल वर्ल्ड इंपैक्ट नहीं कर पाते, वो साइबर स्पेस में ही कहीं ना कहीं उठते हैं और वहीं गायब हो जाते हैं। नॉट सो द केस विद दिस मूवमेंट। इसको हम बोलते हैं क्लिकटिविज्म, कि बस आप क्लिक करके या ऑनलाइन ही सपोर्ट जाहिर कर रहे हो। इस मूवमेंट में ऐसा नहीं हुआ। ऑनलाइन सपोर्ट को ऑफलाइन मोबिलाइजेशन में तब्दील किया गया सक्सेसफुली। सो जंतर मंतर पे कई सारे सीजेपी प्रोटेस्टर्स, सपोर्टिव यूथ, वांगचुक जी के जो चाहने वाले हैं, एंड वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वो दिनों तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं जो जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, इस मूवमेंट को कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा है जेनजी प्रोटेस्ट इन नेपाल। परंतु मेरा ये क्लियर मानना है कि ये कंपैरिजन गलत है, रॉन्गली कंपेयर किया जा रहा है। क्या इंडिया में संभावना है कि नेपाल जैसा पॉलिटिकल चेंज आएगा, अ नियर रेवोल्यूशन? एब्सोल्युटली नॉट। इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नेंस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अनलाइक नेपाल। मोर ओवर, प्लीज अप्रिशिएट, हमारे यहां जो ये मूवमेंट है, लाइक सो मेनी अदर मूवमेंट्स, इसका एक स्ट्रॉन्ग गांधीयन उसमें हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इन अदर वर्ड्स, इंडिया में जो यूथ की प्रोटेस्ट हैं, दे हैव बीन लार्जली पीसफुल, लार्जली पीसफुल। उन्होंने यूज किए गांधीयन मेथड्स लाइक सत्याग्रह,
वांगचुक जी का जो फास्ट है वो भी सीक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द गांधीयन टेक्निक ऑफ फास्टिंग, पब्लिकली फास्टिंग, द आइडिया बीइंग मॉरल परसुएजन ऑफ अ स्ट्रॉन्गर एनिमी, राइट। तो एक बहुत इनक्रेडिबल इन्फ्लुएंस ऑफ बापू हम देखते हैं इवन इन 21st सेंचुरी इंडिया एंड इवन इन द जेनजी प्रोटेस्ट्स। सो इंडिया में नेपाल जैसा वायलेंस, मेहेम, केओस, मर्डर्स, किलिंग्स जो वहां की यूथ मूवमेंट में दिखा था, इंडिया में मैं कहूंगा संभव ही नहीं है। और ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, वी नीड टू अप्रिशिएट, दे आर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। दीज आर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। इनके बिना डेमोक्रेसी अधूरी है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने इस डिस्कशन को रैप अप करते हैं विद अ क्विक डिस्कशन रिगार्डिंग व्हाट नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। वेल, दो प्रमुख पार्टीज हैं। एक तरफ है द सीजेपी, द मूवमेंट एंड सोनम वांगचुक जी। मेरे हिसाब से मूवमेंट को क्या करना चाहिए, या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वांगचुक जी को कन्विंस करना चाहिए टू एंड हिज फास्ट। बहुत जरूरी है। इंसान का जो जीवन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर जीवित रहेंगे तो और 10 कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे समाज को। अभी उनके पास बहुत लंबी आयु पड़ी है एंड ही इज एन इंपॉर्टेंट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मोर ओवर, वांगचुक जी has already achieved what the fast sought to achieve. In other words, he has highlighted the issue of the need for educational reforms. He has put spotlight on the issue of mismanagement of the NEET exam, and he has put the government in a fix, right? कई लीडर्स ने, चाहे कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी, वेरियस लीडर्स ने, सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने भी उनसे अपील की है कि इन सबके मद्देनजर वो फास्ट एंड कर दें। पहला कदम ये होना चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि माई बाप सरकार तो सरकार है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्रेंड्स अभी क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टायर द प्रोटेस्टर्स। ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। ये इन्होंने शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान भी की थी, फार्मर्स प्रोटेस्ट के, कि आप ध्यान मत दो, अल्टीमेटली प्रोटेस्टर्स थक जाएंगे और प्रोटेस्ट अपने आप ही डिसिपेट या खत्म हो जाएगी, राइट। और ये कई सत्ताधारी दुनिया भर में इस चीज को आजमाते हैं, बट इट सीम्स टू बी नॉट वर्किंग इन दिस केस। दूसरा, सरकार ने अभी तक क्या किया, मूवमेंट को और उसके लीडर्स को डिस्क्रेडिट करने की पूरी कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, अभिजीत दीपके के जो आम आदमी पार्टी से पुराने उनका नाता रहा है, उसको हाईलाइट किया गया। जो कंसर्न्ड मिनिस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने तो बोला ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, दे आर द बी टीम ऑफ डिसरप्टिव एलिमेंट्स, राइट। तो इस मूवमेंट को एंटी हिंदू, एंटी इंडिया टाइप पेंट करने की कोशिश की गई सरकार द्वारा, परंतु दिस डज नॉट सीम टू बी वर्किंग। गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि प्रोटेस्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स आर अ हेल्दी पार्ट ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। They are necessary for a democratic politics like ours. So सरकार को क्या करना चाहिए? First and foremost, government should engage in dialogue. जरूरी नहीं है आप उनकी मांगों के सामने झुकें या उनको मान ही जाएं, बट बात तो करिए, बातचीत के जरिए ही हल निकलेंगे, राइट। सो गवर्नमेंट के अब ऊपर ओनस है। प्रोटेस्टर्स की भी प्रमुख डिमांड यही है कि एटलीस्ट यू कम फॉरवर्ड फॉर डायलॉग, और उससे ना गवर्नमेंट का सर झुकेगा, ना गवर्नमेंट कमजोर दिखेगी, गवर्नमेंट दिखेगी अकोमोडेटिव और रिस्पॉन्सिव टू द सिटीजंस डिमांड्स। दूसरी तरफ, देयर इज अ नीड फॉर सिस्टेमिक रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम। आइडिया इज, देखिए ये जो पेपर लीक हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है। सैकड़ों, कई सालों से इस प्रकार के इंसिडेंट सामने आते रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हों, चाहे वो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के हों, चाहे वो
11वीं 12वीं कक्षा के एग्जाम्स हों, बोर्ड एग्जाम्स हों, मास चीटिंग के, पेपर लीक्स के, बहुत इंसिडेंट्स आए हैं, राइट? सो गवर्नमेंट नीड्स टू एंश्योर दैट दीज डू नॉट रेकर या डू नॉट टेक प्लेस अगेन. फाइनली फ्रेंड्स, जो एग्जाम प्रोसेस है उसकी इंटेग्रिटी नीड्स टू बी, एग्जाम प्रोसेस इंटेग्रिटी को रिस्टोर करना पड़ेगा. ये एग्जामिनेशंस ना केवल इंसान की काबिलियत ही नहीं नापते, ये एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे वो जेई एग्जाम हो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जाम हो, इस प्रकार के एग्जाम्स होप रिप्रेजेंट करते हैं फॉर, मतलब लाखों बच्चों के लिए ना, देश भर में ऑर्डिनरी मिडिल क्लास बच्चों के लिए जिनके कनेक्शंस नहीं हैं, जिन जो बहुत पावरफुल या समृद्ध परिवारों से नहीं आते, ये एग्जाम्स रिप्रेजेंट करते हैं होप ऑफ करियर प्रोग्रेस, होप ऑफ हैविंग अ गुड फ्यूचर, होप दैट अपने बलबूते पे वो अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बना सकते हैं. तो ये जो यूथ का विश्वास है एग्जाम की इंटेग्रिटी में, वो फॉरएवर अंडरमाइन नहीं होना चाहिए. अगर ऐसे झटके आते हैं जैसे नीट ब्लंडर में हुआ, सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो इंश्योर करे कि एग्जामिनेशन में जनता का विश्वास, यूथ का विश्वास, स्टूडेंट्स का विश्वास बना रहे, राइट? सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स. I hope you found this lecture somewhat enlightening, or somewhat it shed a new light in your understanding of the whole issue. बहुत बहुत धन्यवाद.